गुड आफ्टरनून मैम। ये रूम लॉक्ड क्यों है? ये आउटसाइडर के लिए एंट्री अलाउ नहीं है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आउटसाइडर? ओनली बॉस अलाउड है। तो मैं क्या हूँ? आप आए, मैं वकील साहब से मिलवाता हूँ आपको। आपने खुद ही तो सब कुछ नासिर साहब को हैंड ओवर कर दिया मैडम। वो तो मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, टेम्परेरी पावर ऑफ अटर्नी इनके नाम ट्रांसफर की थी। मैडम वो पावर ऑफ अटर्नी नहीं था, बल्कि आपके वालिद साहब के शेयर्स थे जो आपने खुद अपनी मर्जी से उनके भाई और उनके भतीजे को रिटर्न कर दिए। रिटर्न कर दिए? मतलब? मैडम मतलब शायद आप अच्छी तरह समझ चुकी। लेकिन ये सब तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी नहीं है मैडम। जमाल साहब के मरने के बाद अगर उनकी प्रॉपर्टी संभालने के लिए उनका बेटा मौजूद नहीं है तो इस सिलसिले में उनके भाई और उनके भतीजे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना 100% लीगल है। What about my share? आपके तायाबू के मुताबिक आप अपना 100% शेयर इस्तेमाल कर चुकी हैं। तायाबू कहाँ है? तायाबू घर पर होंगे मैडम, ये ऑफिस है। इधर के डोकरों का ख्याल रखें और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट ना करें, अपने लिए मुश्किलात बढ़ाएंगी। आप जा सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। कौन है अम्मी? ये दरवाजा तुमने खुला छोड़ा था? वो खाला मैं। बैठो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इसे बैठने के लिए कह रही हो? देखने दे अम्मी। और ये किस हद तक गिरता है? बोलो साकिब, क्या करने आए हो? बोलो ना। तुम यहाँ इसके कहने पे खड़े हो या वो वहां तुम्हारे कहने पर खड़ा है? मैं बस तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जाओ, माफ किया। ये आसानी से जो सब मैंने तुम्हें कहा उसके बावजूद मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी साकिब, बल्कि कल भी हम तैयार थे और आज भी हम तैयार खड़े हैं। करो बदला। जितना परेशान करना है या करवाना है, हम बिल्कुल हैरान नहीं होंगे। यकीन करो मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे उसी दिन मिला था। हम भी तुम्हें नहीं जानते थे साकिब। ये तो तुम्हारी उस दिन की हरकत से पता चला कि तुम कौन हो और कैसे हो। पर कोई बात नहीं। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ खाला, अब प्लीज मुझे माफ कर दें। शर्मिंदा हो? ठीक है, अब जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। मैं वैसे भी जा रहा हूँ हमेशा के लिए, बस ईमान से माफी मांगने आया था। माफी तो तुम फोन पे भी मांग सकते थे। फोन पे ईमान को देख नहीं सकता था ना। तुम मानोगी नहीं ईमान, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। नहीं मानूंगी। अब जाओ। तुम कहो तो मैं अम्मी को। मैं नहीं चाहती साकिब, मैं कुछ नहीं चाहती। तुम जो कहने आए हो वो कहो। मैं कतर जा रहा हूँ। कतर? वहां कुछ रिश्तेदार हैं तो अम्मी मुझे वहां भेज रही हैं। अगर तो तुम सच कह रहे हो तो अच्छी बात है, चले जाओ। मैं कमजोर और बुज़दिल जरूर हूं, लेकिन झूठा और बेगैरत नहीं हूं ईमान। पानी लाते अम्मी। आंसू साफ करो।
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ईमान। अगर कभी मेरी जरूरत हो। बनता तो नहीं है तुम्हें समझाना, मगर फिर भी लेकिन अपनों की इतनी मदद काफी होती है कि दुश्मनों से दूर हो। मेरा यकीन करो ईमान, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तुम किन मुश्किलात से गुजर रही हो, मैं वो सब नहीं कहता कभी भी। पानी पी लो। सब खाना खा लें। तुम खा लो मजीद। आप नहीं खाएंगे? नहीं यार, भूख नहीं है। खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, लगा दो, मैं कॉल करके आ रहा हूँ। सही। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। हाँ जी, वो आपसे बात हो रही थी, आई वांटेड टू डिस्कस। ऑलराइट। यस जी, मैं जानता हूँ, एक्चुअली बहुत पर्सनली जानता हूँ, लेकिन अ स्मॉल फेवर, प्लीज मेरा जिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? राइट। एजुकेशन रिकॉर्ड अच्छा है? जी मैम बिल्कुल, मेरी पूरी गारंटी है, बहुत मेहनती है वो। चलिए ठीक है, आप मुझे नंबर सेंड कर दें, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, रियली अप्रिशिएट इट, वेरी काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। मोस्ट वेलकम। एक बात पूछूं साहब? हाँ पूछो मजीद, क्या बात है? आप किससे बात कर रहे थे? क्यों? नहीं, आप इतने बड़े अफसर हैं, लेकिन आप जिससे बात कर रहे थे उन्हें आप मैम मैम कह रहे थे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे साहब साहब क्यों कह रहे हो? बैठो। आपने मुझे नौकरी दी है, खाना दे रहे हैं, घर पे रखा हुआ है, मेरी तो आप साहब ही हुए ना। देखो, नौकरी दी है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे साहब कहने लगो। जी साहब। अरे यार क्या हो गया, बिल्कुल वैसे ही हो जाओ ना जैसे पहले थे तुम। तो फिर मैं आपको बिलाल भाई बोल लिया करूं? तुम्हारा जो दिल करे जो मर्जी बोलो, लेकिन जो आने वाली है ना उनके साथ बस मोहतात रहना। कौन? इसमें क्या है? इसमें दाल। हाँ ये दो।